हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि दूसरे टॉपिक की तरह ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो के सिलेबस में तो ये डायरेक्टली उस तरह मेंशन नहीं है जिस तरह दूसरे टॉपिक्स मेंशन हैं, लेकिन आजकल की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो ब्लैक होल के ऊपर है। तो ब्लैक होल जो है वो पास्ट पेपर्स में पूछा भी गया है और इसके फ्यूचर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक होल को। ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसा रीजन है स्पेस टाइम में जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल, इवन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। अब ये जो बेसिकली ब्लैक होल है, इसकी प्रिडिक्शन जनरल रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है उसने भी प्रिडिक्ट किया था कि अगर जो है वो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मास को कॉम्पैक्ट किया जाए तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो डिफॉर्म कर सकता है स्पेस टाइम एक ब्लैक होल बनाने के लिए। जो बाउंड्री है, द बाउंड्री ऑफ द रीजन फ्रॉम विच नो एस्केप इज पॉसिबल इज कॉल्ड इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन उस बाउंड्री को कहते हैं जहां से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं हो सकती। इसको इवेंट हॉरिजन को हम आगे जा कर के जो है वो इसको पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लें कि इवेंट हॉरिजन उस एरिया को कहते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ निकल नहीं सकती। ब्लैक होल जो है वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग है यूनिवर्स में। ये जो है बेसिकली कोई सेंस नहीं बना रहे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो कि पैक्ड होता है कम से कम एरिया में। कम से कम एरिया में जो है बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो पैक्ड कर दिया गया है, तो उसको बेसिकली कहते हैं ब्लैक होल। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट ऑफ ब्लैक होल, दे आर इनविजिबल। अब लाजमी बात है, जब किसी चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, निकलेगी ही नहीं, बाउंस बैक ही नहीं होगी, तो वो नज़र कैसे आएगी? इसलिए ये इनविजिबल है। इनको देखने के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप चाहिए, जिसमें स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ उसमें स्पेशल टूल लगाए जाए जिससे हम ब्लैक होल को देख सकें। ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं टेलीस्कोप के स्टार जो है वो ब्लैक। अब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई आला है नहीं। तो हमें बेसिकली पता चलता है कि उसके करीब जो स्टार्स हैं या उसके करीब जो चीज़ें हैं ब्लैक होल के, वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं। उनका डिफरेंटली एक्ट करना हमें बताता है कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो कि पुल कर रही है उनको अपनी तरफ। अच्छा, उसके बाद है ये जो आइडिया है ऐसा मैसिव एम्पटी स्पेस का, ये बेसिकली एक क्लर्जी मैन था इंग्लिश, जॉन मिशेल। उसने जो है ये दिया था 1978 में। जॉन मिशेल ने ये आइडिया दिया था कि ऐसा जो है एक चीज़ होगी जिससे कोई चीज़ स्केप नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो 1916 में उन्होंने दी थी। उसने भी इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था। और उसके अलावा ये जो ब्लैक होल का वर्ड है, ये बेसिकली किसने कॉइन किया था? जॉन व्हीलर ने इसको जो है वो कॉइन किया था 1967 में। जॉन व्हीलर ने इसको कॉइन किया था। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैक होल को कि ये ब्लैक होल कैसे है। अभी देखें यहाँ पर, ये ब्लैक होल को समझने की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले बताया था इवेंट हॉरिजन, तो ये रहा आपके पास इवेंट हॉरिजन। ये जो हमारे पास बाउंड्री है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इवेंट हॉरिजन। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से ये पूरी बाउंड्री, ठीक है, ये इवेंट हॉरिजन है। और यहाँ पे ये जो सिंगुलर बबल है इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब ये स्क्वार्स-चाइल्ड रेडियस, अब स्क्वार्स-चाइल्ड रेडियस और इज इक्वल टू 2gm c स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो इसको आप इस तरह, ये चाइल्ड स्क्वार्स एक नाम है, SCHAWRZ, स्क्वार्स चाइल्ड। ठीक है, आप इसको जो है वो इस तरह याद कर सकते हैं, स्क्वार्स चाइल्ड रेडियस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डायग्राम है जो कि सिंपल सा मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको विद इन अ मिनट बना सकते हैं तो वो ये डायग्राम है। इस तरह एक दायरा बनाया और यहाँ पर सिंगुलैरिटी शो की, इसको इवेंट हॉरिजन करार दे दिया और इसको आपने कह दिया स्क्वायर्स चाइल्ड रेडियस। तो इस तरह जो है वो आपका ब्लैक होल का डायग्राम बन गया। अब हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल ऐसे बनते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ मैसिव हाइड्रोजन एटम जो कि एक स्टार बनाते हैं, अब उनके जो कोर हैं
उसमें हाइड्रोजन एटम फ्यूज करता है हीलियम में। जब वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन में, बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी उससे निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन pushes against the gravity and maintains a delicate balance between the two forces। अब जब वो एनर्जी निकलती है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से, अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, फ्यूजन हो रही है और एनर्जी निकल रही है, तो ये लोग बेसिकली क्या है, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं दोनों के बीच। अब ये स्टार्स तब तक मेंटेन रहते हैं जब तक कि इनके अंदर फ्यूजन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक ये मेंटेन रहते हैं। अब ये क्या होता है कि इन स्टार मच मोर मैसिव देन सन, द हीट एंड प्रेशर एट द कोर अलाउ देम टू फ्यूज इनटू हैवियर एलिमेंट्स अंटिल दे फॉर्म आयरन। फिर क्या होता है, इसमें आयरन बनना शुरू हो जाता है। ये तब तक फ्यूजन होता रहता है जब तक उनमें आयरन ना बन जाए। फिर जब आयरन बन जाता है, आयरन बिल्ड करता है in the center of the core until it reaches a certain critical point। यहाँ अब कोर क्या होता है बेसिकली, अब ये देखें, ये है ना, कोई स्टार है, उसका जो सेंटर है वहां पे कोर है। अब कोर में जब तक आयरन बनता है और वो फिर एक क्रिटिकल पॉइंट तक आयरन बन जाता है, फिर क्या होता है कि सडनली द बैलेंस बिटवीन रेडिएशन एंड ग्रेविटी इज ब्रोकन। ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच का जो बैलेंस होता है, यानी कि इनको जो उसने मेंटेन रखा था, वो ब्रेक हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कोर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि फोल्ड हो जाता है। अब ये जो कोर है, ये अंदर जो है वो ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे ये कोर है, तो ये क्या करेगा, इस तरह कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि फोल्ड कर जाएगा और इम्प्लोड करेगा खुद में। अब यहीं पर जो है वो बन करके इम्प्लोड, यानी कि एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा इसके बीच में, जिसमें फिर क्या होगा, फिर मूविंग एट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, फिर ये क्योंकि क्वार्टर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू करेगा, इट फीड्स इवन मोर मैस इनटू द कोर, इसके कोर में बहुत ज्यादा मैस जमा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे बताया है कि कोई भी चीज जब अपने अंदर ज्यादा मैस रखती है तो वो अपने अंदर ग्रेविटी ज्यादा रखती है। इट इज एट दिस टाइम it is at this very moment that all the heavier elements in the universe are formed। इस टाइम में क्या होता है कि तमाम जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। एज द स्टार डाई, अब फिर क्या होता है, जैसे स्टार, लाजमी बात है, इम्प्लोड हुआ और एक्सप्लोड हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, एक स्टार जो है वो डाई हो जाता है एक सुपरनोवा में। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक सितारे का जब एक्सप्लोजन होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। या फिर अब जब वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं या फिर वो एक ब्लैक होल बन जाते हैं। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस मैस से बना था और किस तरह वो जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो अब हम इसको डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझते हैं। आप इसको इस तरह ले सकते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल भी आप इसको कह सकते हैं, दूसरा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन प्लस डस्ट। अब ये चीज़ें बिग बैंग से, आप फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट बिग बैंग से आप इसको ले लें, ठीक है, बिग बैंग से। अब इसको आप कैसे लेंगे कि यहाँ से बेसिकली बनना शुरू हुआ, ठीक है, ये सोलर मैस है, ठीक है। मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये चीज़ जो है वो मैंने बताई हुई है कि सोलर मैस कैसे काउंट किया जाता है। तो ये बेसिकली सोलर मैस का जो है वो एक एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर देखें, ये नेबुला है, ठीक है। अब नेबुला क्या करता है, ब्लू स्टार बनाता है, एक मैसिव स्टार, यानी कि 8 जो है वो सोलर मैस के बराबर एक ब्लू स्टार बनता है। और वो ब्लू स्टार फिर रेड जायंट में तब्दील होता है। रेड जायंट फिर रेड सुपर जायंट जब वो फटता है इस तरह, ये सुपरनोवा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सुपरनोवा है। जब सितारा फटता है, फिर इस सुपरनोवा के तहत 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, इस तरह का एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मैस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना मैस था, तो वो फिर ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ये इवेंट होरिजन है और ये जो है वो सिंगुलैरिटी है और स्क्वेयर चाइल्ड है यहाँ पर। तो ये बेसिकली जो इसका रेडियस है ये स्क्वेयर चाइल्ड रेडियस है। तो इस तरह से जो है ये था। अच्छा, अब इसमें से इसको हम मजीद जो है वो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल।
टाइप कितनी होती है ब्लैक होल की? ब्लैक होल की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे है स्टीलर। स्टीलर मतलब स्टार ब्लैक होल्स। स्टीलर ब्लैक होल मतलब कि ये वो टाइप है जो कि कंप्रेशन मतलब प्रेस होना, ठीक है, कंप्रेशन माना प्रेस होना, कंप्रेशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द लार्जर स्टार, यानी कि जब लार्जर स्टार, कोई बड़ा सितारा, वो क्या कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है, ठीक है, बड़ा सितारा क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है या कंप्रेस कर जाता है, तो वो बनता है स्टीलर ब्लैक होल या उससे ब्लैक। और दूसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं बहुत से ब्लैक होल्स का मिल करके एक ब्लैक होल बनाना जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उसको कहते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या होता है, थ्रू द ऑनगोइंग ग्रेविटेशनल कोलैप्स which resultant the spheroid region of the space का spheroid region बनता है from nothing which can escape, इससे फिर कोई चीज निकल नहीं सकती है। दूसरे नंबर पे है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अब ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल वो है, अब फॉर एग्जांपल हम इसे कह रहे हैं स्टीलर ब्लैक होल और इसे हम कह रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब एक ऐसा ब्लैक होल है जो ना इस कैटेगरी में जा रहा है ना इस कैटेगरी में जा रहा है, उसे हम नाम दे देते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है। इसको बेसिकली ये जो है ना इसको कहते हैं, ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल होता है जो दोनों कैटेगरी में लाई नहीं करता। तो बेसिकली पहला वो जो स्टार से बनाए और दूसरा वो जो ब्लैक होल से मिलकर एक ब्लैक होल बनाए और तीसरा वो जो इन दोनों में नहीं आता बल्कि दरमियाना है, उसको इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहते हैं। अब लाइफ एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लैक होल। अब लाइफ एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लैक होल क्या होता है, बेसिकली इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बेसिकली 10⁻67 ईयर्स, इसका जो है वो लाइफ स्पैन होता है 10⁻67 ईयर्स एक ब्लैक होल का लाइफ स्पैन होता है। टेम्परेचर एक ब्लैक होल का कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक होल इज अबाउट 273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक ब्लैक होल का टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में करें तो 459 ये -273.15 सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर होता है जो कि इक्वल है 0 केल्विन के। तो इसको बेसिकली ये उसका टेम्परेचर है और उसकी एज की बात की जाए तो 10⁻67 ईयर्स, तो इतना जो है इसका जो है वो अपना लाइफ स्पैन होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि क्या ब्लैक होल वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अर्थ को, तो इसका जवाब है नहीं। वो क्यों, कैसे, 3 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। एक तो ये कि अर्थ विल नॉट फॉल इनटू द ब्लैक होल बिकॉज नो ब्लैक होल इज क्लोज टू द सोलर सिस्टम फॉर द अर्थ टू डू दैट। ये पहले नंबर पर तो ये कि कोई भी ऐसा ब्लैक होल वो हमारी अर्थ के करीब नहीं है, या ऐसे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जो कि हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरे नंबर पे, बिसाइड्स ब्लैक होल्स डू नॉट गो अराउंड द यूनिवर्स स्वैलोइंग स्टार एंड प्लैनेट्स। दूसरी बात, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है अपना प्लैनेट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर नेपच्यून तक, और दूसरे नंबर पे मरकरी से नेपच्यून तक कोई ऐसा ब्लैक होल ऐसा सर्कुलेट भी नहीं करता जो हमारे प्लैनेट्स को निगल सके। दूसरी बात ये, सपोज अगर हम ये मिसाल ले लेते हैं कि भाई ब्लैक होल जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में आ भी जाता है और वो सूरज की जगह ले भी लेता है, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? वजह यह है कि एक ब्लैक होल अगर वो सूरज की जगह ले भी ले, अर्थ वुड स्टिल नॉट फॉल इनटू इट एंड वुड ऑर्बिट द ब्लैक होल एज इट वुड ऑर्बिट द सन, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होगा और वहाँ पर जो क्या कहते हैं अपना अर्थ है वो उसके साथ सर्कुलेट करने लगेगी जैसे वो सूरज के साथ सर्कुलेट कर रही है। ये बेसिकली था। और उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्लैक होल। एलिमेंट्स ऑफ ब्लैक होल में इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं ब्लैक होल के। नंबर 1 पे है अक्रीशन डिस्क, नंबर 2 पे है
इवेंट हॉरिजन, नंबर 3 पे है रिलेटिविस्ट जेट्स। ठीक है, पहले नंबर पे है अक्रीशन डिस्क। अक्रीशन डिस्क क्या होता है? देखें ये जो डिस्क है, ठीक है, इसको डिस्क कहते हैं, अक्रीशन डिस्क। ठीक है, ये बढ़ती हुई डिस्क, ये बाहर की तरफ बढ़ रही है। अक्रीशन डिस्क एक स्विरलिंग मैस ऑफ मैटर डिस्टाइंड टू स्पाइरल इनटू द ब्लैक होल, जो कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द स्पाइरल कर रही होती है एक डिस्क। और ये जो है बेसिकली स्पेस में छूट रहे होते हैं ना ये डिस्क, ये चीजें, तो ये बेसिकली इसको अक्रीशन डिस्क कहते हैं। दूसरे नंबर पे है इवेंट हॉरिजन। एक ग्रेविटेशनल बाउंड्री होती है बियॉन्ड विच नाइदर लाइट नॉर मैटर कैन एस्केप। एक ये इवेंट हॉरिजन है, यहां से ना लाइट निकल सकती है ना ही कोई और चीज निकल सकती है। उसके बाद है रिलेटिविस्ट जेट्स। मैटर एंड रेडिएशन एक्सटेंडिंग आउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। एक ऐसा मैटर और रेडिएशन जो कि एक्सटेंडिंग आउट हो रहा है हजारों सैकड़ों हजारों लाइट ईयर से, जो है ना वो एक्सटेंड हो रहा है। तो इसको बेसिकली ये वाले जो है इसको कहते हैं रिलेटिव जेट्स। तो ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं एक ब्लैक होल के। सो इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो ये था ब्लैक होल एंड इवेंट हॉरिजन। अब इसको जरा समझने की जरूरत है, ब्लैक होल और इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है बेसिकली। ये एक ऐसी टेलीस्कोप थी स्पेशली जिसमें 8 टेलीस्कोप्स थी, planet scale array of 8 ground based radio telescope built with the help of international collaboration। इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की मदद से ये एक यानी कि टेलीस्कोप का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि आपने जो है वो इमेजेस कैप्चर करनी है ब्लैक होल की। अब रिसेंटली 2014-15 में क्या हुआ है कि इसने एक टेलीस्कोप ने कैप्चर की है इमेज ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल की और इसके शेडो की। इसने बेसिकली क्या किया, कैप्चर्ड की इमेज रेवोल्यूशनरीज द स्टडी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसने बेसिकली रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दे दिया एस्ट्रोफिजिक्स में। क्यों? बिकॉज इट कैप्चर द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम विच नथिंग कैन एस्केप नॉट इवन लाइट। क्योंकि अब इस इवेंट हॉरिजन ने एक ऐसी चीज की तस्वीर ली है जिससे कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, कोई भी चीज स्केप नहीं कर पाती। अब लाजमी बात है, ऐसी चीज की एक पिक्चर लेना इज इट सेल्फ इज अ ग्रेटर अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस। तो ये बेसिकली इवेंट हॉरिजन उस टेलीस्कोप का नाम था। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। सो आई होप कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर किसी को फायदा दे सकते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद इट विद योर फ्रेंड। सो थैंक्स फॉर द डे।